अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सोलर पैनल के हवाले से कुछ अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची में सोलर पैनल की प्री बुकिंग जारी कर दी गई है और क्यों जारी की गई है। कराची में प्री बुकिंग कितने रुपये पर वाट से हो रही है। आज 20 तारीख को सोलर पैनल के कंटेनर कस्टम से क्लियर होंगे या नहीं। सोलर पैनल पाकिस्तान में महंगे क्यों हुए, किस तरह की है, इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगा। लूंजी हीमो 7 सोलर पैनल अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं लाए गए। आज 20 तारीख के बाद जो माल पाकिस्तान में आ रहा है वो कितने रुपये सस्ता होगा, महंगा होगा या सस्ता होगा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लोगों को लोकल सोलर पैनल सेल किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाईकाट करने से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, आपके साथ ये शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, कराची में सोलर पैनल की प्री बुकिंग जारी कर दी गई है। दोस्तों, प्री बुकिंग किसे कहते हैं, प्री बुकिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्री बुकिंग तब की जाती है, प्री बुकिंग के बारे में आपको बताता चलो कि प्री बुकिंग इस वक्त करवाई जाती है जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को एडवांस में कुछ पैसे देकर बुक करवाया हो, उसे प्री बुकिंग कहते हैं। इसकी हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। जैसा कि इस वक्त सोलर पैनल की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और आपको मार्केट में माल भी नहीं मिल रहा। आप सोलर पैनल के रेट के बारे में भी नहीं जानते कि कल रेट क्या होगा। जैसा कि अभी 20 फरवरी के बाद सोलर पैनल का दोबारा रेट निकलेगा। इस सूरत में दुकानदार होलसेल डीलर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमारे इतने कंटेनर इतने रुपये वाट में कर दो, उसकी प्री बुकिंग कर दो। जब आपका माल आ जाएगा, चीन से पाकिस्तान आ जाएगा या आपका माल जितने दिनों बाद भी आना है, हम बाकी पेमेंट करके माल उतने रुपये पर वाट में ही लेकर चले जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी जो कराची में प्री बुकिंग हो रही है वो 45 रुपये से 46 रुपये 47 रुपये पर वाट हो रही है, जो प्री बुकिंग है। मैं एडवांस बुकिंग की बात नहीं कर रहा, इसको भी आप एडवांस का नाम भी दे सकते हैं। इसको मैं प्री बुकिंग का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें आपने ज़्यादा माल लेना होता है, बड़े बड़े डीलरों से आपने ज़्यादा प्री बुकिंग करवानी होती है, इसमें आपने रिस्क लेना होता है। ठीक है, इसमें एक रिस्क जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्री बुकिंग में आज का रेट क्या है, कल को क्या पता इससे भी कम हो जाए। जो आपने आज के रेट पर प्री बुकिंग करवा ली है ना, तो 7 दिन बाद आपने हफ्ते बाद जो न्यू माल आना है, अगर आपने वो माल तब लेना है तो उस दौरान अगर आपका रेट कम हो जाए तो वो उसका जिम्मेदार जिसने प्री बुकिंग की होती है वो नहीं होता। अगर उसका रेट बढ़ जाए तो फिर तो आपके मज़े होंगे ना, क्योंकि आपने कम रेट में उसकी प्री बुकिंग करवा ली है। फिर वो जो होलसेल डीलर होता है वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि उसने जितने रेट पर प्री बुकिंग की है उतने रेट पर आपको उसने माल देना होता है। इस चीज़ को हम प्री बुकिंग कहते हैं। जैसा कि आजकल आम बंदा भी प्री बुकिंग करवा रहा है, एडवांस पेमेंट करवा रहा है। जैसा कि अभी लोगों को पता नहीं है कि 20 तारीख के बाद कल को क्या रेट निकलना है, क्या नहीं निकलना है। लोगों के माइंड में यही है कि रेट बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, हम एडवांस पेमेंट अभी करवा लें। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया होगा, दुकानदार के पास गए होंगे, उनको कहा होगा कि भाई हमारे पास ये पैसे हैं, हमने 15 सोलर पैनल लेने हैं, 20 लेने हैं, तो हम इसकी प्री बुकिंग करवाते हैं। गांव देहातों में इन एरियो में तो नहीं पता प्री बुकिंग क्या किसको कहते हैं। हम आम अल्फाज में कह लेते हैं कि ये हमने आपको एडवांस पेमेंट दी है इतनी, ठीक हो गया, तो बाकी जब माल आएगा तब हम आपको पेमेंट देके माल अठवा लेंगे। आज के रेट अगर 49 रुपये पर वाट है, 52 रुपये पर वाट है, तो हम इतने रुपये में आपसे प्री बुकिंग करवाते हैं, तो बाकी की पेमेंट हम बाद में देंगे जब हमारा माल आ जाएगा। इसमें भी ये होगा कि अगर आपका रेट बढ़ गया तो वो दुकानदार जिम्मेदार होगा, अगर कम हो गया तो फिर भी आपको वही रेट लगना है जो आपने दुकानदार के साथ आपने डील की हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं प्री बुकिंग। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्री बुकिंग की क्यों जा रही है कराची में। दोस्तों, प्री बुकिंग इसलिए की जा रही है, होलसेल डीलर सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव है, फेसबुक पर बैठे हुए हैं, फेसबुक ग्रुपों में बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को खुद बुला रहे हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि आप आओ हमारे पास, आप हमसे प्री बुकिंग करो। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस वक्त सोलर पैनल गायब हो चुके हैं? कहीं कुछ नहीं हुआ। सोलर पैनल बहुत ज़्यादा स्टॉक में, वाफर स्टॉक में पड़े हुए हैं, गोदामों में गोदाम भरे पड़े हैं। तो इसलिए ये अभी तक नहीं निकाल रहे थे। इनको लगता था कि अभी रेट बढ़ जाएंगे, तो जितना माल पीछे कस्टम के पास पड़ा हुआ है उससे दुगना माल इनके पास अभी इनके गोदामों में पड़ा हुआ है।
तो इन्होंने क्या कहा कि हमें को पूछने वाला तो है नहीं, लोग इस काम में लग चुके हैं कि जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो ये इस वक्त ब्लैक में इसलिए सेल कर रहे हैं। दोस्तों 20 तारीख को सोलर पैनल के कंटेनर जो कस्टम ने रोक रखे थे वो आपको 21-22 तारीख को पाकिस्तान के हर सिटी में आपको नज़र आएंगे, हर शॉप पर आपको नज़र आएंगे। अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल पाकिस्तान में महंगे क्यों हुए थे, किस ने किए थे। सोलर पैनल जो पाकिस्तान में महंगे हुए थे वो सिर्फ जो होलसेल डीलर थे इन्होंने सिर्फ एक बहाना ढूंढा था और कोई वजह नहीं थी। जो 20 तारीख तक कस्टम ने रोक रखे थे ना कंटेनर, इन्होंने समझा कि हमें कौन सा कोई पूछने वाला है, हमने जो फ्री में पहले बांट दी है ना, जो बहुत सस्ते करके जो हमने सोलर पैनल निकाले, अब क्यों ना इन दिनों में हम इनसे कुछ पैसे कमा लें। क्योंकि उनको पूछना किसी ने है नहीं, सबको तो पता था कि सोलर पैनल जो है, जो कंटेनर है वो कस्टम ने रोके हुए तो वो 20 तारीख से पहले आने नहीं। तो इन्होंने सामान्य बहाना लगाया कि पाकिस्तान में सोलर पैनल है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। तो जो थे इन्होंने दोबारा ब्लैक में सेल करना स्टार्ट कर दिए। ये नहीं कि पाकिस्तान में सोलर पैनल नहीं थे, गोदाम भरे पड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बाईकाट किया, लोगों ने सोलर पैनल नहीं परचेज़ किए। इसीलिए अब इनको बहुत सस्ते सोलर पैनल मिलने वाले हैं, क्योंकि जो स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा स्टॉक कस्टमर ने जो रोक रखा है वो है। तो अब इनको फिक्र लगी हुई है कि हमने ये निकालना कैसे है, इसीलिए तो प्री बुकिंग जारी है, इसीलिए तो प्री बुकिंग हो रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा सस्ता माल आने वाला है, इंशाल्लाह 2-3 दिन आप वेट कर लें, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता माल मिलेगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं लूंजी हीमो 7 अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं आया। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान में आना है इसको। ये अभी इस वक्त यूरोप में चल रही है, इस वक्त चीन में ये वाली जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके बाद इंडियन में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है लूंजी हीमो 7 वाली। ये पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं आई, इसी वजह से पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में आएगी मार्च तक, कि पाकिस्तान में तो है कि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी। ये अभी तक इतनी जल्दी इम्पोर्ट क्यों नहीं करवा रहे, इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इनके पास जो पहला स्टॉक पड़ा हुआ है 6-5, अगर ये अभी हीमो 7 मंगवा ले तो इनका जो पहला स्टॉक पड़ा हुआ उसको किसने पूछना, वो तो इनका बेकार जाएगा। ये अभी इसी चक्कर में आपको सोलर पैनल सस्ते करके बेचेंगे। जितना जल्दी हो सका इन्होंने सोलर पैनल सस्ते निकाले, उसके बाद इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी हीमो 7 लेके आनी है, जो मार्च तक तवक्का है कि वो तब तक पहुँच जाएगी। अगर वो हीमो 7 लूंजी अभी पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा ले तो बाकी माल इनका कोई नहीं खरीदेगा, उनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने अभी तक हीमो 7 जो है लूंजी का न्यू टेक्नोलॉजी है अभी तक पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं करवाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोगों को लोकल सोलर पैनल है वो सेल किए गए। इन जो 7 दिनों में जो सोलर पैनल सेल किए गए ना, वो उनमें ज़्यादातर लोकल थे, बगैर डॉक्यूमेंट्री के थे, बी ग्रेड माल था जिनको ए ग्रेड माल करके सेल किया गया। उसकी बड़ी वजह क्या थी, वही बात आ गई, को पूछने वाला नहीं था, सबके पास बहाना था कि माल नहीं है। क्योंकि जो ए ग्रेड माल था ना, लोगों ने उसी को तरजीह दिया है। जो लूंजी हो गया, जिनको हो गया, एन टाइप हो गया, इनकी जो जे सीरियल थी, जो लूंजी हीमो 6 हो गया, लोगों ने इन 2-3 ब्रांड को ही तरजीह दी। उसके बाद जो बाकी ब्रांड थे उनको सब लोकल समझते रहे। दुकानदारों के पास भी वही माल पड़ा रहा, बचा भी वही, बाकी सब सेल हो गया। जो इन 7 दिनों में इन्होंने सेल किया है, जो बाकी माल पड़ा हुआ था ना, इन्होंने वही उनको ए ग्रेड करके सेल किया है। क्योंकि इनके पास बहाना था कि भाई सोलर पैनल है ही नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा बातें सुना के इन्होंने सारा माल बी ग्रेड अपना ए ग्रेड करके सेल कर दिया। जी दोस्तों, मेरे पास जो अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। माजरत के साथ मैं वीडियो लाइव नहीं आ सका क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको वॉइस से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत वाकई ख़राब है। तो बाकी जो मालूमात थी आपसे मैंने शेयर कर दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से नई नई वीडियो अपडेट लेके हाज़िर होता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।